अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जो पहले थे वजीर बिजली, अब वजीर आजम बनकर सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को मिल जाए बिजली। उधर अवाम कर रहे हैं हाय रे बिजली। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए वजीर आजम की हिदायत। पावर सेक्टर को तेल की फराहमी में 9000 टन तक इजाफा कर दिया गया। फटाफट। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से शदीद बारिशों की कर दी पेशगोई। कराची में मौत का रक्स। KESC के 2 मुलाजमीन समेत 4 अफराद ने जिंदगी हारी और पुलिस रही बेबस। रहमान मलिक और राना सनाउल्लाह की तू मैं जारी, वार कर रहे हैं कारी। नहीं चाहिए मोटे पुलिस एहलकार। IG पंजाब की पुकार रही बेकार। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक पहुंच रहा है सवाली सुई। हुक्काम को खत लिखने और सदारती ऑर्डिनेंस कलदम करार देने की दरख्वास्तें दायर। लाहौर की कहानी हम आपको सुनाएंगे बाबा सरदार की जबानी। यूरो कप का पहला सेमीफाइनल कल होंगे स्पेन और पुर्तगाल मध्य मुकाबल। और बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर अब जलवागर होंगी गोलमाल 4 में। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। बिजली नहीं आती लेकिन बिल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लाहौर के शहरी बिलबिला उठे और उन्होंने बिल ही जला डाले। लाहौर के बत्ती चौक में मुश्तइल शहरियों ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने रवायती तौर पर सड़कों पर टायर जलाने के साथ साथ बिजली के बिल भी जला दिए। उधर पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद बिजली न आने पर आवाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। उधर अंदरूनी सिंध अवाम भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से बेहाल है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, एक तो गर्मी, दूसरी लोड शेडिंग, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी बच्चों की जो है ना हाजिरी कम हो गई है। इसकी वजह से वहाँ पे जो है ना लोड शेडिंग है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि रात को बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बदीन में 18 से 20 घंटे तक बिजली गायब है और इसी वजह से कारोबार को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। 18 से 20 घंटे जो है लोड शेडिंग है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। इससे हमारे मईशी हालात ख़राब हो गए हैं और स्कूलों में बच्चों की हाजिरियाँ नहीं है क्योंकि वो रात को नींद उनकी पूरी नहीं हो सकती। 14-15 घंटा लोड शेडिंग है, कारोबार बंद पड़ा है, मजदूर बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बस सारा कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, पानी है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है, बंदे परेशान हैं, लोग जो है बहुत मुतासर हुए हैं, कारोबार हर चीज़ मुतासर हुई है। 2 महीने से तकरीबन हम ताजर और सिविल सोसाइटी के लोग हड़ताल पे हैं, अलामती भूख हड़ताल करते हैं, एहतजाजी रैलियाँ निकाली हैं, लेकिन कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव न कौमी असम्बली का मेंबर न सिंध असम्बली का मेंबर आज तक ये पूछने तक नहीं आया कि बदीन के शहरियों के साथ ये क्या जुल्म हो रहा है। उधर ANP ने भी लोड शेडिंग के खिलाफ लगा दिया नारा। सेनेटर जाहिद खान ये कहते हैं कि अहमद मुख्तार का गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा भी
हवा में उड़ गया। ANP की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास सेनेटर हाजी अदील की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी अपनी हुकूमत के खिलाफ लोड शेडिंग के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि अगर लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ तो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातों के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मौसम की सूरत हाल में आई बेहतरी, लेकिन लोड शेडिंग के अजाब से जान न छूटी। कहते हैं कि किसी इदारे को बेहतर करने के लिए इसके अफसर को तब्दील करके इसकी जगह कोई और अफसर आ जाए तो शायद उम्मीद की कोई किरण नजर आ ही जाती है, मगर यहाँ तो अफसर को तब्दील करके मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया, मगर फर्क तो कोई नहीं पड़ा। जो बिजली पहले कुछ आती भी थी अब वो तो सिर्फ याद आती है, और जब आती है तो इस तरह का मंजर होता है। जी हाँ, पंजाब के अक्सर शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 जबकि दही इलाकों में 16 से 17 घंटे है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 10 घंटे जबकि सनती इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। मुल्तान के शहरी इलाकों में 10 से 12, सनती इलाकों में 12 से 16 जबकि दही इलाकों में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि अंदरूने सिंध की भी यही हालत है। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी के शहर में जहां लोड शेडिंग की सूरत हाल में कोई कमी न आ सकी, शहर में 8 से 10 घंटे जबकि दही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के शहर बदीन में भी 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग जबकि घोटकी में भी 14 से 15 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहरहाल पुराना चेहरा और नया काम, देखते हैं कि क्या वजीर आजम राजा परवेज अशरफ अपने दौरे इक़्तिदार में क्या गुल खिलाते हैं या आवाम फिर लोड शेडिंग के लिए तरसते रहेंगे। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए वजीर आजम की हिदायत, पावर सेक्टर को तेल की फरहमी में 9000 टन तक इजाफा कर दिया गया फटाफट। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ज़राए के मुताबिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई इजलास के फैसलों की रोशनी में पावर सेक्टर को तेल की फराहमी में 8 से 9000 टन यौमिया इजाफा कर दिया गया है, जिससे बिजली की पैदावार बढ़ेगी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पावर सेक्टर को यौमिया 29 से 30,000 टन फर्नेस ऑयल फराहम किया जा रहा है, जिससे निजी बिजली घर इस्तेफादा कर रहे हैं। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से शदीद बारिशों की कर दी पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सावन की बारिशों का आज से आगाज हो रहा है। मुल्क के बालाई, सिंध के साहिली और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, तहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुशीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी, बारी न आने पर रोस्टम पर खड़े होने पर जज ने उन्हें सुनाई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने स्टील मिल करप्शन केस में एक कमेटी बनाई थी, उसके बरक्स जाकर रहमान मलिक ने कमेटी बनाई जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। रहमान मलिक ने अदालत को बताया कि वो कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान वादा किया गया था कि कमेटी बनाकर रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, लेकिन जब हमें पता चला कि अदालत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है तो उनकी जानिब से बनाई गई कमेटी ख़त्म कर दी गई। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा कि अभी आपके केस की बारी नहीं आई और आप पहले ही आकर रोस्टम पर खड़े हो गए, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। हम इस केस को तफसील से सुनेंगे और आपको भरपूर सफाई का मौका देंगे। उसके बाद अदालत ने रहमान मलिक की दरख्वास्त पर केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और अब बात करते हैं रहमान मलिक और राना सनाउल्लाह की तूतू मैमे की। वफाकी मुशीर दाखिले कहते हैं कि राना सनाउल्लाह नहीं है मामूली, वो रायवड में बैठकर हुकूमत के खिलाफ दरखास्तें बनाते हैं आईनी। रहमान मलिक साहब जो हैं ये इस मुल्क के झूठे तरीन शख्स हैं। रहमान मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को आईनी दरख्वास्तें दायर करने की सियासत को खत्म कर देना चाहिए।
जिसका जवाब राना सनाउल्लाह ने कुछ यूं दिया कि आईनी दरख्वास्तें लिखना उनका हक है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। रहमान मलिक का दूसरा तीर। राना सनाउल्लाह मुल्क की बाअसर तरीन शख्सियत हैं। राना साहब ने खिताब को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अली बाबा और 40 चोरों का टोला सलाखों के पीछे होता। देखें, रहमान मलिक साहब जो हैं ये इस मुल्क के झूठे तरीन शख्स हैं और इनकी किसी बात के ऊपर जो है वो कोई एतबार नहीं करता और ना ही एतबार करना चाहिए। और ये इतने झूठे इंसान हैं कि अब इनका झूठ जो है वो पूरी कौम पे जो है वो साबित हो चुका है। रहमान मलिक ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए तमाम सियासी और गैर सियासी अफराद के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। राना साहब ने रहमान मलिक को लोगों के दरमियान जाने का भी मशवरा देते हुए कहा कि अवाम झोलियां उठा उठा कर हुकूमत से छुटकारे की दुआ कर रहे हैं। मोटे पुलिस अहलकार नहीं चाहिए। आईजी पंजाब चीख कर थक गए, लेकिन पुलिस अहलकार किसी तौर मानने को तैयार ही नहीं। डेडलाइन में तोसी के बाद भी पुलिस अहलकारों की तोंदे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तफसीलात जानते हैं लाहौर से अदनान निसार की इस रिपोर्ट में। ये हकीकत है कि पुलिस हो गई चुस्त तो मुजरिम हो जाएंगे सुस्त, मगर हमारी पुलिस चूंकि है सुस्त इसलिए मुजरिम हो गए हैं चुस्त। और पुलिस की इस सुस्ती की वजह से अहलकारों की बड़ी बड़ी तोंदें, जिनके लिए आईजी पंजाब ने हुक्म दिया है कि अहलकार और अफसरान फौरी तौर पर इस फैलाव को रोकें। मोटे पुलिस एहलकार हो गए हैं बेकार, जिनको स्मार्ट बनाने के लिए आईजी पंजाब कर रहे हैं चीखो पुकार। मोटी तोंदों वाले को मैं अच्छा प्रोफेशनल अफसर नहीं समझता। मोटी तोंदों वाले को मैं अच्छा प्रोफेशनल अफसर नहीं समझता। जो बेचारा दौड़ ही ना सके वो मेरे नजदीक प्रोफेशनल अफसर नहीं है। हो सकता है हाजी हबीबुर रहमान ने देख ली हो फिल्म दबंग, जिसमें सलमान खान पुलिस वालों के रूप में लग रहे हैं स्मार्ट। एसएचओ बनने के लिए स्मार्ट होना करार दे दिया गया है जरूरी। इसलिए अब 30 जून से पहले कमरों को 38 इंच की कमर बनाना बन गई है मजबूरी। मगर कुछ अफसर बादशाह अब भी इसे समझ रहे हैं मजाक। बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं। अब आपकी कितनी वेस्ट है? मैं कोई दावा नहीं कर सकता। एक मिनट है यार बेइज्जती ना पूछा मेरे छोटे भाई और मेरे आईजी के हुक्म को संजीदा लेने वाले थानेदार मुकम्मल तौर पर नजर आ रहे हैं होशियार और कर रहे हैं उठक बैठक। फिटनेस शुरू की है, कमर की स्पेशली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है अब काफी बेहतर, इंशाल्लाह कम ठीक हो जाएगा सारा। अब खत्म होने को है आईजी पंजाब की वार्निंग। होते हैं तोंदों वाले कामयाब या फिर नजर आते हैं सूबे में एसएचओ स्मार्ट। इसके लिए करना पड़ेगा कुछ इंतजार। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ अदनान निसार, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको चंद दिलचस्प मनाजिर की वीडियो दिखाते हैं।